बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सफ़ीर खान और ग़ुलाम रसूल मुखलिस बटल न्यूज़ के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू है सिविल अस्पताल बटल से एम्बुलेंस को छीन लेना। बटल सिविल अस्पताल बटल जो कोंच वैली की 4 यूनियन काउंसिलों का वाहिद अस्पताल है और जो पहले ही सिविल अस्पताल बटल में एम्बुलेंस मौजूद थी, उसकी सहूलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उसको छीन लिया गया है। तकरीबन 6 माह का अरसा हो गया है कि वो एम्बुलेंस जो है ना यहाँ से मानसरा शिफ्ट कर दी गई है और जिसके बाद अस्पताल अमला को और लोगों को, मरीजों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। इस हवाले से आज हम अपने इस प्रोग्राम में इसके ऊपर बहस करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं कि सहूलतें देने के बजाय सहूलतें छीन ली जाती हैं और हमारे मुंतखब नुमाइंदे, हमारे आला अफसरान, हमारे बल्दियाती नुमाइंदे भी अभी तक खामोश हैं और 6 महीने से सिविल अस्पताल बटल एम्बुलेंस की सहूलत से महरूम है। यहाँ पर बटल में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि जहाँ पर आग लगी, मार्केटें जल गई, मकान जल गए और लोगों ने मुतालबा किया कि हमें 1122 की सहूलत के ज़रिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर इस हदूद में दी जाए ताकि अगर बर वक्त ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी देने को क्या, सिविल अस्पताल बटल की एम्बुलेंस की सहूलत भी छीन ली गई है और बताया जा रहा है कि ज़िला मानसरा और ख़ासकर पूरे KBK में जितने भी एम्बुलेंस थी वो 1122 के हवाले कर दी गई हैं और हमारा 1122 का जो मरकज़ है वो मानसरा में है। तो सिविल अस्पताल बटल की जो एम्बुलेंस थी वो मानसरा 1122 के हवाले कर दी गई है। आप लोग खुद समझदार हैं, खुद सोचें कि अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी मरीज़ आ जाता है, कोई ज़ख्मी आ जाता है या कोई भी आ जाता है तो पहले ये मानसरा 1122 को कॉल करेंगे, 1122 मानसरा से फिर यहाँ पर एम्बुलेंस भेजेगा और यहाँ से एम्बुलेंस फिर लेके फिर मानसरा अब्टाबाद अस्पताल की तरफ जाएगी। तो ये एक अजीब किस्म की हुकूमत की पॉलिसी है जिसको जो आम आदमी की समझ से भी बाहर है। इस हवाले से मैं और ग़ुलाम रसूल मुखलिस साहब आज बटल न्यूज़ के प्लेटफार्म से अवाम की एहतजाज पर और अवाम की ख्वाहिश पर और सरकारी अस्पताल के अमले की ख्वाहिश पर इस प्रोग्राम को आज कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं पूछूंगा ग़ुलाम रसूल मुखलिस साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की सहूलत छीनना और 6-7 महीने हो गए हैं और हमारे मुंतखब नुमाइंदे, चाहे इसमें बल्दियाती नुमाइंदे हैं या सूबाई असम्बली के हैं या मरकज़ी असम्बली के हैं या हमारे आला अफसरान हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी लोगों ने एहतजाज भी किया है, हमने रिपोर्टिंग भी की है, तो इस सहूलत से महरूम है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? कोंच वैली 4 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल एक इलाका है। यूनियन काउंसिल इछड़ियाँ, यूनियन काउंसिल अलकोट, यूनियन काउंसिल सेक्टर प्लान, यूनियन काउंसिल बटल। मेरा ख्याल है लाखों की आबादी में ये वाहिद सिविल अस्पताल है बटल में, जो मरकज़ी मुकाम भी है और ये इलाका सरदार मोहम्मद यूसुफ का इलाका है। इस वक्त भी मेंबर सूबाई असम्बली सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हैं और तहसील मेयर का इलेक्शन भी उन्होंने जीता है, उनकी पार्टी ने जीता है। लेकिन इससे बड़ी बात और ये आवाम के लिए खुशखबरी भी है और बड़ी अच्छी खुशाइन भी है कि हिज़्बुल्लाह खान बटल के चेयरमैन हैं। सबसे पहले मेरा मुतालबा हिज़्बुल्लाह खान से है कि बटल के चेयरमैन हैं, वो पहली फुर्सत में इस मसले को हल करें। सफ़ीर खान, जो रात को वाक़या पेश आया उस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? रात को ऐन अफ्तारी से 10 मिनट कबल छत्र प्लान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि आयल टैंकर के साथ मोटरसाइकिल सवार जो 3 नौजवान लड़के सवार थे उसके साथ टक्कर हो गई और वहाँ पर हादसे में 2 नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए। एक नौजवान का वो वहीं पर मौका पर जान बहक हो गया, जिनको फौरी तौर पर सिविल अस्पताल बटल पहुँचाया गया। तो जो पेशेंट थे, जो ज़ख्मी थे, उनकी हालत इतनी तशवीशनाक थी कि उनको यहाँ पर सिर्फ फौरी तिब्बी इमदाद दी गई, बाकी उनको भेजना था बड़े अस्पताल की तरफ, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद नहीं थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो गए और उनके ख़ानदान वाले जिनका हादसा हुआ वो भी सारे जमा हो गए। यहाँ पर तो अस्पताल का अमला फौरी तौर पर पहुँचाया, थाना बटल पुलिस मौके पर पहुँची, ज़ख्मियों को और डेड बॉडी को सिविल अस्पताल बटल पहुँचाया। जो यहाँ की जो कार्रवाई थी वो मकामी लोगों ने भी मदद की, यहाँ पर भरपूर कार्रवाई हुई, सिविल अस्पताल बटल के अमला ने और थाना ने भरपूर कार्रवाई की। लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस ना होने की वजह से बड़ा मसला पेश आया कि अब इन जो ज़ख्मी हैं इनको मानसरा कैसे ले जाया जाए। फिर उनको बाहर से एक एम्बुलेंस मंगवाई गई और 2 ज़ख्मियों को एक ही स्ट्रेचर पर डालकर उनको अब्टाबाद या मानसरा के लिए रेफ़र किया गया।
वहाँ पर मौजूद स्टाफ जो अस्पताल का अमला है, उन्होंने भी इस बात का मीडिया के सामने कहा कि आप इस बात को उठाएं कि हमारी एम्बुलेंस ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थी और इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी परेशानी का बास बन जाता है। और हमारे मुंतखब नुमाइंदे को हमने तहरीरी तौर पर भी आगाह किया है, मीडिया के ज़रिए भी आगाह किया है कि हमारी एम्बुलेंस 6-7 महीने से यहाँ से छीन ली गई है, उसे वापस दिया जाए, लेकिन वो नहीं देगी और ये सूरत हाल इस तरह की पेश आई। उन्होंने कहा जी इससे पहले भी, इस हादसे से पहले भी कई हादसा हो गए हैं और हमें ये परेशानी, ये मुश्किलात दरपेश हैं। तो रात को ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिस पर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। वो तो अपनी जगह पर, लेकिन है कि जो एम्बुलेंस की सहूलत की वजह से जो रात को मुश्किलात पेश आई, तो उस मौके पर जो है लोगों ने इस चीज़ का सख्त गम गुस्से का इज़हार किया, जिसके बाद हमने फैसला किया कि हम अपने बटल न्यूज़ के प्लेटफार्म से इस बात को उठाएंगे और अपने मुंतखब नुमाइंदों को इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराएंगे। और ख़ासकर मैं अपने 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनसे भी ये कहता हूँ कि आप इस बात को उजागर करें, आप इस बात को आगे लेके जाएं, अपने MPA तक, अपनी सूबाई हुकूमत तक इस बात को लेके जाएं और बटल सिविल अस्पताल बटल की एम्बुलेंस को दोबारा यहाँ पर बहाल कराएं। मेरा सरदार यूसुफ साहब से मुतालबा है कि वो इस वक्त उनकी अपनी हुकूमत भी आ गई है और इस वक्त मेरा ख्याल है अगर उनके मरकज़ में किसी का किरदार तस्लीम किया जाता है या किसी शख्सियत को माना जाता है तो वो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हैं। अगर मेरा ख्याल है वो अपने दिल से अवाम के दर्द को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए इस मसले को हल करें तो एक टेलीफोन की ज़रूरत है। तो बटल में उन्होंने दफ्तर बनाया था तो अभी इस वक्त दफ्तर की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है आज से उनको दफ्तर दोबारा एक दफ़ा फिर खोलना चाहिए, क्योंकि PTI के दौर में उन्होंने खोला था तो हम ये कह सकते थे कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। अभी तो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के पास बहुत सारे इख्तियारात है और एक काल की ज़रूरत है, बटल एम्बुलेंस की ज़रूरत है और आवाम के इसकी परेशानी को देखा जाए। बसूरत दीगर हमारे साथ आवाम रास्ते में है, वो बड़ा एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा कि पहले अगर पुरअमन तरीके से ये मसला हल हो जाए तो ये परेशानी दूर हो सकती है। जी, इसके लिए हमारे जो मुंतखब 9 मुंतखब विलेज काउंसिल चेयरमैन हैं उनको अहम रोल अदा करना पड़ेगा। यहाँ की आवाम तो इस उम्मीद से थे कि बटल को फायर ब्रिगेड की सहूलत दी जाएगी और 1122 की सहूलत यहाँ बटल में दी जाएगी, तो इससे एम्बुलेंस की काफ़ी अच्छी सहूलतें मिल जाएंगी और फायर ब्रिगेड की सहूलत भी मिल जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि आवाम के एहतजाज और आवाम की शिकायत पर जो सहूलत थी वो भी छीन ली गई है। अब हमारे मुंतखब नाज़मीन में से पहले भी कह चुका हूँ कि वो कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं ला सकते, उनको ये बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनके ऊपर तवज्जो देनी होगी। और ये मेन जो बुनियादी ज़रूरियात में सबसे पहले एम्बुलेंस की सहूलत है, उसके अलावा फायर ब्रिगेड की सहूलत है और दीगर जो हमारे जो यहाँ पर लोकल अड्डे हैं इनके मुनासिब बंदोबस्त की अशद ज़रूरत है। आज भी जैसा आपने देखा कि ईद के लिए चंद दिन बाकी हैं और ट्रैफिक का रश हो जाता है, तो बटन में ट्रैफिक पुलिस की काफ़ी सारी नफरी आज आई है और वो मनी अड्डों को यहाँ से हटा रहे हैं और गाड़ियाँ किधर जाएँ उनके लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है, टैक्सी गाड़ियों के लिए मुनासिब जगह नहीं है। तो ये तहसील नाज़म और हमारे बल्दियाती नुमाइंदगान जो हैं मुंतखब हुए हैं वो इन चीज़ों की तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो दें। और फिर हम अपने बटल न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैं इन तमाम मुंतखब नाज़मीन, तहसील नाज़म और अपने MPA साहब और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों से एक दफ़ा फिर अपने बटल न्यूज़ के प्लेटफार्म से अपील करता हूँ कि बटल सिविल अस्पताल बटल जो कोंच वैली की वाहिद अस्पताल है और उसमें वाहिद एम्बुलेंस थी जिसको छीन दिया गया है, उसे दोबारा ये सहूलत दी जाए। ये अवाम का भी मुतालबा है, अस्पताल अमला का भी मुतालबा है। अस्पताल अमला को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि जब कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है कि उनको एम्बुलेंस यहाँ से नहीं मिलती, वो मैसर करनी पड़ती है। आखिर में मेरा एक दफ़ा फिर पैगाम है कि आवाम से आपने वोट लिए हैं, आवाम ने आपकी खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। अगर ये मामूली सा मसला आपसे हल नहीं होता तो आपका इक़्तिदार में रहना हमारे लिए भी बास अफसोस है और आवाम के लिए भी हैरानगी का बात है। बराए मेहरबानी एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया जाए, बसूरत दीगर मेरा ख्याल एहतजाज का इम्कान है। मोहम्मद सफ़ीर खान और ग़ुलाम रसूल मुखलिस को बटल न्यूज़ के प्लेटफार्म से इजाज़त दीजिए। इस तरह के अहम इशू और अहम मसाइल पर हम आइंदा भी अपनी गुफ्तगू करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।